राज्यसभा में तलाक सलासा बिल को बहस के लिए पेश नहीं किया जा सका है। इस बीच मरकजी काबीना की मीटिंग हो रही है। जराये का कहना है कि इस मीटिंग में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला किया जा सकता है ताकि तलाक सलासा बिल पर बहस को मुमकिन बनाया जा सके। तलाक सलासा बिल राज्यसभा में पास कराना मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस चाहती है कि मंजूरी से पहले इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में गौर करने के लिए भेजा जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तलाक सलासा बिल पर अपोजिशन को हंगामे और अड़ियल रवैये को छोड़ने के लिए कहा। खुर्रम शहजाद ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। ट्रिपल तलाक बिल परसों पेश नहीं हो सका था, आज पेश होने का आसार है, लेकिन विपक्ष का जो है तेवर अलग ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह का कोई अमेंडमेंट ज़रूरी है इसमें, तो उस अमेंडमेंट को लेके आना चाहिए। अमेंडमेंट ना ला करके उसको सेलेक्ट कमेटी में डालना, लटकाना, ये किसी भी तरह से हित में नहीं है और ये एक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है बिल है, इसको सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि क्रिमिनल जो बनाया गया है इसको हटा दिया जाना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। तो अमेंडमेंट लाइए ना, आप डिस्कशन करेंगे, आप सेलेक्ट कमेटी में क्या करेंगे? सेलेक्ट कमेटी में भी तो आप उसमें चेंज करेंगे, 2 दिन कर लो आप डिस्कशन, 3 दिन कर लो, उससे क्या प्रॉब्लम है? आप डिस्कशन करके अगर आपको लगता है कि कोई अमेंडमेंट आना चाहिए तो अमेंडमेंट लाइए। एक बड़ा आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा है कि किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, सीधे बिल बना दिया गया। देखो, कोई भी बिल जब बनता है तो सारे के सारे जो ज़रूरी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय, उनके मशवरे के साथ होता है। जब पहला बिल आया तो उसमें जो है वो कंपाउंडिंग का कोई प्रोविज़न नहीं था, उसके साथ साथ जो ऑफेंस था वो नॉन बिलेबल था। अब बिलेबल कर दिया गया, कंपाउंडिंग भी उसमें कर दी गई है। तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी कि कोई भी आदमी एफआईआर कर सकता है। अब ये कर दिया गया है कि भाई जो जिसका खून का रिश्ता है वही एफआईआर कर सकता है। ये नहीं कि कोई एनजीओ चला आया, कोई और खड़े होकर के उसने एफआईआर कर दी, वो नहीं है। तो जो भी सेफगार्ड्स हैं वो किए गए हैं। अगर उन्हें लगता है और होना चाहिए तो उसमें पार्लियामेंट में डिस्कस करें और डिबेट करें और उसके साथ साथ अमेंडमेंट लाएं। मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो बहस करें और अमेंडमेंट लेकर आएँ और इस तरह से जो है कानून की कार्रवाई को जो है वो चलने दें। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने तलाक सलासा बिल को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मतलब दोहरी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको दर्शाता है कि सबरीमाला में कुछ और यहाँ कुछ, क्योंकि ये मामला वोटों के ध्रुवीकरण का है। ट्रिपल तलाक, इसके जरिए वो चाहते हैं कि एक लोगों में ये संदेश दें कि हम सबक सिखा रहे हैं लोगों को, तो उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पूरा विपक्ष एकजुट है, यहाँ तक कि उनके एलाइज भी इसमें साथ दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इस पर फिर एक बार मंथन हो और जो त्रुटियाँ उसको दूर करके लाया जाए और सब लोग उसका समर्थन करेंगे, आम सहमति से ये बिल पास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य नहीं, उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद है कि ये मामला ऐसे ही चुनाव तक चले और इसका हम ध्रुवीकरण करें। और सबरीमाला में वो एक दूसरा स्टैंड ले रहे हैं। वहाँ महिलाओं को अगर अधिकार दिया जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं, ये भावना का मामला है, आस्था का मामला है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती और देश के लोग इस बात को देख रहे हैं। तो तमाम सियासी लीडरान का रद्दमल हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच आज राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश किया जा सकता है और इस बीच खलल भी बार बार कार्रवाई में पड़ रही है और इस बीच खबरें आ रही हैं कि मरकजी काबीना की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनूप, ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल मानी जा रही है। तलाक सलासा बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा आज या नहीं, इस ताल्लुक से क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ मीटिंग से बाहर खबरें आ पा रही हैं? अनूप, देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से राज्यसभा में अभी तक व्यवधान चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना था, इस पर चर्चा करानी थी, लेकिन उस समय विपक्ष के कड़े तेवर की वजह से ये नहीं हो पाया। आज फिर से ये लिस्टेड किया गया है इस बिल को फिर से पेश करने और चर्चा कराने की। सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस बिल पर चर्चा हो और पास कराया जाए। सरकार चाहती है कि सभी पार्टियां हैं वो इस मसले का समर्थन करें और बिल को पास कराए।
हालांकि जिस तरीके से अभी आपने भी दिखाया कि जो विपक्षी पार्टियां वो चाहती है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी पास भेज दिया जाए। जी। जहां तक कैबिनेट की बात है तो कैबिनेट में फिलहाल ये एजेंडा नहीं है कि संसद सत्र को बढ़ाया जाए या ट्रिपल तलाक बिल पर आगे क्या किया जाए, ये मसला अभी कैबिनेट का नहीं है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार कमिटेड है कि इस सत्र में किसी भी तरीके से ट्रिपल तलाक बिल को पास करा दिया जाए। अगर पास नहीं होता है तो सरकार चाहती है कि कम से कम इस मामले पर डिवीजन हो, कम से कम इस मामले पर चर्चा हो और डिवीजन हो, जिससे ये लोगों तक पहुंच सके संदेश कि इस बिल के साथ कौन खड़ा है और इस बिल के विरोध में कौन खड़ा है, जिससे आगे सियासी फायदे लिए जा सके। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां इस ट्रिपल तलाक के विरोध में खड़ी होती है और उसके खिलाफ वोट डालती है तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को जरूर मैसेज दे सकती है लोगों को कि देखिए ट्रिपल तलाक बिल हम लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। तो अपने अपने तरीके से सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मसले को ले रही हैं। जी अनूप, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार पार्लियामेंट में खलल पड़ रहा है, राज्यसभा में की कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। अगर गुज़िश्ता साल दिसंबर की बात करें तो ऐसी तस्वीरें तब भी देखने को मिली थी। क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ रहेगा, क्योंकि राज्यसभा से ये बिल पास कर पाना मरकजी हुकूमत के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये बिल चर्चा में आता है और इस बिल पर चर्चा कराई जाती है तो जो सरकार की मंशा है कि इस बिल पर साफ हो कि कौन सी पार्टियां, कौन सी राजनीतिक पार्टियां इस बिल को पास कराना चाहती है और कौन सी राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में खड़ी है, तो ये साफ हो जाएगा। यही वजह है कि लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस बिल को टेकअप ना किया जाए राज्यसभा में और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में सीधे भेज दिया जाए। जो सरकार नहीं चाहती है, इसका अर्थ यही है कि जो रुख है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वो एक तरह से कह सकते हैं कि अड़ियल रुख है। सत्ता पक्ष इसको लाने पे अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने पे अड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बहुत आसान नहीं है सरकार के लिए इस बिल को पास करा लेना, और ना ही आसान है इस बिल को चर्चा तक भी लाने की। जी, बेहद शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इज़हार ख्याल करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।